हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अरबाज। देखो तबीयत थोड़ी सी साथ नहीं दे रही है ना। थोड़ा सा बोला कम जा रहा है, बट थोड़ा सा आराम से बोलूँगा। मैं समझ जाना बातों ही बातों में मैं कहना क्या चाहता हूँ। पब्लिक ये बोलती है कि साउथ की मूवीज़ सबसे ज़्यादा चलती है हिंदी में। लोग साउथ की मूवीज़ देखना ही पसंद करते हैं। बॉलीवुड को देखो, फ्लॉप हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अब हम डंकी हुई से सलाह ही कर लेते हैं, कौन ज़्यादा चलने वाली है, कौन गिरने वाली है। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सीधा सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है, ये फ्लॉप थी, वो फ्लॉप थी, साउथ की कितनी मूवी चली है, कितनी हिट होती है, उंगली पे गिना दूंगा ना, उंगली पे गिना दूंगा मैं। हिंदी कितनी चली है और कितनी हिंदी में नहीं चली है। अभी थालापति विजय की लियो, जिस हिसाब का क्रेज़ था, हिंदी में कितना कलेक्शन होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं हुआ। जब मास इतना ही चलता है, लियो इतना ही बड़ा मूवी है, एलसीयू का कनेक्शन है, रोलेक्स कितना फेमस हुआ था लास्ट टाइम, भले इसमें रोलेक्स नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मास इतना चलता है तो लियो क्यों नहीं चली? इतना ही चलता है तो 300-400 करोड़ हिंदी डिजर्व करती थी ना, नहीं चली। क्यों नहीं चली? बताओ उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में। चलो इसको साइड पे रखो। सलार, अगर आप बोलते हो मास मूवी बहुत चलती है, तो सलार हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। मेरे को नहीं पता कि वर्ल्ड वाइड कितना आएगा, बाहर से कितना आएगा, तेलुगु तमिल से कितना आएगा, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हिंदी के, बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी में कलेक्शन अगर करती है मूवी तो आप बड़े सुपरस्टार कहलाते हो, अदरवाइज घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी मेन लैंग्वेज है, बाकी मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इंग्लिश, फलानी फिंग्लिश फिंग्लिश सब साइड पे रखो, बात करो हिंदी की। हिंदी का क्या सीन है? अगर आप बोलते हो भाई मास सबसे ज़्यादा चलता है, तो 22 दिसंबर इंडिया के अंदर डंकी और सलार दोनों रिलीज़ हो रही है। डंकी का जो पहले दिन का हिंदी कलेक्शन है, डंकी का पहले दिन का हिंदी कलेक्शन 55 से 60 करोड़ के बीच में आएगा। हम 60 करोड़ ही पकड़ते, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि राजकुमार हिरानी का मूवी है, 60 करोड़ का ओपनिंग करेगा डंकी। 60 करोड़, 60 करोड़ का हिंदी ओपनिंग। मास है नहीं है, और टोटल क्लास मूवी है, राजकुमार हिरानी का मूवी है। अब डंकी कितना कलेक्शन कर रहा है हिंदी में पहले दिन? 60 करोड़ का। ये जस्ट अ प्रेडिक्शन है, अभी तो पता नहीं। चलो अगर नीचे आएगा भी तो 5 करोड़ नीचे आएगा, फिर भी 55 50 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 55 तो करेगा ही करेगा। और उसके बाद 60 पकड़ो ना, आप 60 पकड़ो, 60 तो होने ही वाला, क्योंकि डंकी है भाई, जवान और पठान से भी बड़ा ही है, तो आराम से पहले दिन 60 मारेगा। ये हिंदी की बात कर रहा हूँ। आप सलार का लो, कितना होगा पहले दिन का? कितना होगा? डंकी का आधा करते 30, उसका आधा करते 15 या 20। सलार का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस हिंदी कलेक्शन होएगा 15 और 20। तो आप तो बोलते हो भाई मास सबसे ज़्यादा चलता है, साउथ का सबसे ज़्यादा चलता है हिंदी के अंदर, तो डंकी का कलेक्शन ज़्यादा कैसे आ रहा है? इस हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए ना। सलार का 50-60 करोड़ का ओपनिंग, डंकी का 10-15 करोड़ का ओपनिंग। नहीं, पब्लिक को है ना, पब्लिक को नया चाहिए, पब्लिक को राजकुमार हिरानी चाहिए, जो कि 5 साल में एक मूवी देता है। सलार जैसा 10 मूवी आ जाएगा एक ही महीने के अंदर। अभी लियो आके गया, मास था ना, सलार आ जाएगा, मास है, फिर कोई आ जाएगा, मास है। अभी वो सूर्या लेकर के आ रहा है, मास है। उसके बाद जूनियर एनटीआर लेकर के आ जाएगा, मास है। रामचरण लेकर के आ जाएगा, मास है। पुष्पा 2 आ जाएगा, मास है। सेम बना रहे हो, सेम सेम सेम, हर एक मूवी का सेम, सिंपल स्टोरी और मास, सिंपल स्टोरी और मास, सिंपल स्टोरी और मास। कुछ नया ट्राई किया है कभी? नया ट्राई किया है? डंकी क्यों 55 से 60 करोड़ का ओपनिंग कर रही है? मास नहीं है ना वो। तो भाई पब्लिक को मास नहीं चाहिए, हर बार उनको एक्शन ही नहीं चाहिए। हर बार आपको एक ही टेस्ट वाला एक ही चीज़ खिलाओगे तो नहीं चलेगा। नीड समथिंग न्यू, वो नया नए की भी तो डिमांड करो। आप लोगों ने अब तक बाहुबली को हटा दो, तो आप लोगों ने कौन सा इतना हटके मूवी दे दिया कि सबसे ही अलग हो? आप एक ही चीज़ के ऊपर तो आप टिके हुए हो। आप कोई ऐसा मूवी बना दो, एक लव स्टोरी बना दो जो कि चल जाए। ठीक है, वो सीतारामम वगैरह मत मेरे को बोला, जस्ट वो हिंदी डब था और उसका कलेक्शन भी कितना था हमको पता है, वो जस्ट चल जाता है कि भाई 50-40 करोड़ आ जाता है, आप बोलते हो देखो। अरे नहीं, वो जो आप 300-400-500 करोड़ की बात करते हो, ठीक है, एक आध और मूवी आता जो कि मास था बट अच्छा था, वो भी हिंदी डब था, बट देख के अच्छा लगा था, वो कांटारा, बट वो भी मास ही था। मैं यूनिक कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लाइक राजकुमार हिरानी जो बनाता है यूनिक कंटेंट, लाइक एक कॉमेडी हो, एक फैमिली एंटरटेनर हो, होती है क्या? नहीं होती है। एक ही चीज़ के ऊपर आप काम करते हो, जस्ट मार धाड़ और कुछ भी नहीं। आप कितने ही साउथ के डायरेक्टर कितनी ही मूवी बता लो, सेम ही चीज़ लगेगी, सेम ही चीज़ लगेगी। स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस होएगा और मार धाड़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं, कुछ ही डिफरेंस होता है। सिर्फ विलन्स चेंज हो जाते हैं, हीरो चेंज हो जाते हैं, लोकेशंस चेंज हो जाती है, डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, बस वही रहता है।
तो भाई समझो इस बात को, ठीक है ना, साउथ के अंदर चल रहा है, बट अगर बात करो हिंदी की, हिंदी में डंकी बहुत आगे है। सलार डंकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। ना ही हीरो का कंपैरिजन है, ना ही डायरेक्टर का कंपैरिजन है, ना ही मूवी का कंपैरिजन है, ना ही स्टोरी का कंपैरिजन होगा, कतई नहीं होगा। डंकी हर एक चीज़ में 10 कदम आगे और सलार 10 नहीं 15 कदम पीछे हो जाएगा उससे। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सलार डंकी का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो 60 करोड़ का ओपनिंग करेगी, 15-20 करोड़ का ओपनिंग करेगी। इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि ऑडियंस का किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सलार या फिर डंकी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो ना यार, वो डंकी के आधे से भी आधा कलेक्शन करने वाली है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो राजकुमार हिरानी का मूवी है, इसलिए मैं आपको भाई इतने टाइम से बोल रहा था, कोई पागल नहीं है हम लोगों कि भाई आपको बोल रहे कि भाई प्लीज़ रिलीज डेट चेंज करो चेंज करो चेंज करो। मैं अभी बोल रहा हूँ आपकी मूवी एटलीस्ट कम से कम 30 करोड़ का हिंदी ओपनिंग डिजर्व करती है। अगर आप डंकी का टाइम पे रिलीज नहीं करोगे, आराम से 35-40 करोड़ का हिंदी ओपनिंग मारोगे, बट आप लोगों को चूल चढ़ी है, आप ही लोगों को खुद के ही कलेक्शन काटे। डंकी को कोई लॉस नहीं हो रहा। पठान ने भी अच्छा खासा ओपनिंग किया था 50+ करोड़, उसके बाद जवान ने भी 50+ करोड़ किया, डंकी भी कर लेगी। उसको क्या ही नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं। उसको इतना ही नुकसान होएगा कि भाई मुश्किल से 2-5 करोड़ के आसपास, वो भी नहीं होएगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई आज नहीं तो कल देख लेंगे, नहीं तो शाम को देख लेंगे, नहीं तो परसों देख लेंगे। डंकी तो लोग थिएटर में ही देखने वाले, विथ फैमिली के साथ देखेंगे। एक बार आपकी मूवी सिंगल आकर के देख लेंगे, बट वो जो डंकी है ना, वो भाई वो डायरेक्टर के भी भाई बड़े बड़े लोग फैन हुए पड़े हैं, राजकुमार हिरानी। ठीक है, वो बंदा नाम से ही चलता है। शाहरुख खान को लेकर के नहीं आता, अगर वो सलमान खान को भी लेकर के आ जाए ना बंदा, तो भी आराम से 400-500 करोड़ का हिंदी कलेक्शन दे देगा। वो बंदा अपने नाम से मूवी को चलाता है, जबकि उसके बाद तो शाहरुख खान आ गया है भाई, तो कोई पंगा ही नहीं है। एंड प्रभास और शाहरुख खान, ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। वो बंदे ने सिर्फ और सिर्फ बाहुबली दिया था, उसके बाद अपने को प्रूफ करने में लगा हुआ है कि आई एम नॉट ओनली फॉर लॉटरी सुपरस्टार। ये दिस इज द रियलिटी। वो एक लॉटरी लग जाती है ना किसी की, कि भाई आज लॉटरी लग गई है, उसके बाद 1 करोड़ की लॉटरी लगी, फिर उसको भाई उसको समझ ही नहीं आता कि उस चीज़ को सेव कैसे करना है, साड़ा उड़ा देता है उसको। वो उसका लाइफ भी कभी सेट हो ही नहीं पाता। लाइक जस्ट वैसे ही प्रभास, एक लॉटरी लग गया बाहुबली के नाम पे, ढैन वो कोई ये प्रूफ करने में ही लगा हुआ है कि हाँ मैं ऐसा एक्टिंग कर सकता हूँ, बट वो कर ही नहीं पा रहा है। उसके बाद साहो देख लो, उसके बाद राधे श्याम देख लो, एंड नाउ आदिपुरुष देख लो, एंड आई डोंट नो सलार में क्या होगा। आई होप, उम्मीद है कि वो खरा उतरे, वो बंदा खरा उतरे उम्मीदों के ऊपर। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट वो बंदा अपने आप को प्रूफ करने में लगा हुआ है। एक जगह शाहरुख खान ऐसा कोई रोल नहीं है जो उसने किया नहीं है। मास हो, क्लास हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, भाई तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बंदा खुद भी शाहरुख खान का फ़ैन होएगा, तो इस पर कोई डिबेट ही नहीं है। सो बेसिकली इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, फिनिश करो, आगे लाओ या पीछे लाओ, बट डंकी के साथ रिलीज मत करो। नुकसान आपका ही होने का है, ना ही शाहरुख खान का कुछ जाने वाला है, ना ही उनके फैंस का कुछ जाने वाला है। वो कुछ भी नहीं जाने वाला। नुकसान होएगा तो सिर्फ एक ही बंदे का होएगा, वो प्रभास का होने वाला है। क्योंकि अगर हिंदी से कलेक्शन नहीं आया तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई तू सच में ही लॉटरी सुपरस्टार है। एटलीस्ट 100 करोड़ तो हिंदी चाहिए ना। मेरे को तो लग रहा है इतना भी मुश्किल हो जाएगा होने में, मुश्किल हो जाएगा अगर वो डंकी के साथ क्लेस कर दिया तो। सीरियसली बोल रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई डंकी को बहुत आप कम आंक रहे हो, बहुत कम आंक रहे हो। कभी कभी कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस सही बात नहीं होती है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं मैं 5वें वाले से छलांग मारूंगा तो मेरे को कुछ नहीं होएगा, ये वो वाली बात है। ये 5वें वाले से छलांग मार रहे और इनको पक्का बिलीव है कि मैं नहीं मरने वाला। भाई मरोगे ना, 90% चांस है मरोगे, सिर्फ 10% बच जाओगे, वो भी कब एम्बुलेंस में लेके जाओगे ना, तो भाई वो हाथ पाँव तो टूट ही जाएगा आपका। वैसे ही कलेक्शन तो टूट ही जाएगा, मुश्किल से 100 करोड़ हाथ में आएगा, जबकि आप 300-400 डिजर्व करते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और, ये तब तक गुड बाय, टाटा एंड लव यू।